तो इग्नू विद्या, आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीपीए 102 पार्ट 13 है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 1757 से लेके 1858 तक। आज का टॉपिक है द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये अमेंडिंग एक्ट क्यों आया। अमेंडिंग मीन्स अमेंड करना, यानी कुछ चेंजेस लेके आना, संशोधन करना। अभी भी इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, हम इनमें अमेंडमेंट्स करते रहते हैं टाइम और सिचुएशन के अनुसार। तो इसमें 1773 में कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी, जिसकी वजह से हमें ये अमेंडमेंट करने पड़े। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो थी, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी के जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैं और सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में प्रॉब्लम्स चलती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती थी। अब जब ये अमेंडिंग एक्ट आ गया, जिसकी वजह से हमें ये देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं इस अमेंडिंग एक्ट में जो रिजल्ट निकल के आया वो फेवर में था गवर्नर जनरल इन काउंसिल के, और काफी सारी पावर सुप्रीम कोर्ट की कम कर दी गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहले क्या होता था कि कंपनी के जो भी सर्वेंट्स होते थे उनके ऊपर ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट करता था, और साथ के साथ उनके गवर्नर इन काउंसिल के लोग भी करते थे। तो इस हिसाब से उन लोगों के ऊपर दो डुअल कंट्रोल्स आ जाते थे। लेकिन अमेंडमेंट करने के बाद 1781 अमेंडमेंट के बाद बोल दिया गया कि जो भी हमारे कंपनी के लोग हैं, इन पे अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी ज्यूरिडिक्शन नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ कंपनी के जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले लोग हैं, चाहे फिर जमींदार हो या जुडिशियल ऑफिसर्स हो, कंपनी के जो लोग हैं उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन लागू नहीं होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन एरिया काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब कह दिया कि तुम सिर्फ कैलकाटा में ही करोगे। एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन वाज आल्सो स्कर्टेड। एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन होता है कि जैसे पहले कोई इंसान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, जब उसका कुछ काम नहीं बनेगा, देन हाई कोर्ट, देन हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इस पर भी रोक लगा दी, मतलब कम करने की कोशिश करी है। अमेंडिंग एक्ट provided that appeals was to be taken from provincial courts to the governor general in council। यहाँ पर भी बोल दिया अमेंडिंग एक्ट ने कि जो भी अपील्स होती हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स की, जो छोटे कोर्ट्स होते हैं उनकी, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल देख सकता है, पहले सुप्रीम कोर्ट ही देखा करता था। Further, the act empowered the Governor General and Council to convene as court of record to hear appeals from provincial courts on civil cases। और अब ये भी बोल दिया गया कि सिविल केसेस जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के होते हैं, उनकी सुनवाई गवर्नर जनरल इन काउंसिल कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट अपील कुड बी टेकन फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड दैट वाज टू बी फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो एक तरीके से प्रोविंशियल कोर्ट की जो काम है वो इनके हाथों में दे दिया गया था गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। काफी ज्यादा इनको एम्पावर कर दिया गया था, बहुत पावर्स दे दी गई थी। द एक्ट ऑल्सो असर्टेड दैट मोहम्मदन cases should be determined by Mohammedan law and Hindu law appealed in Hindu cases। एक्ट ने ये भी कहा कि पहले जैसे इंग्लिश लॉ ही चलाए जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। मुस्लिम्स के लिए उनका मोहम्मदन लॉ होना चाहिए और हिंदू के लिए हिंदू लॉज होने चाहिए। Under the regulating act, the Governor General in Council was empowered to issue rules, ordinances and regulations but they were to be registered in Supreme Court। और ये भी बोल दिया कि अब गवर्नर जनरल जो भी काउंसिल के हैं, वो क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस को भी इशू कर सकते हैं, बस उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। पहले टसल्स होती थी, अब इनको दे दी गई हैं ये पावर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो आप लोग ना अगर देखते हो तो देखने के साथ आपको थोड़ा भी अगर फायदा हो रहा है तो एक लाइक और दूसरा कमेंट करने में क्या जा रहा है, कमेंट करके बता दो ये सीखा और ये ऐसा ऐसा है, जो भी है व्यूज शेयर किया करो, कमेंट किया करो और लाइक करा करो। अगर इसमें पैसे लगते हैं
मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहती, बट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कुछ नहीं जाएगा। किसी की हेल्प करना बुरा नहीं होता है, आप मेरी हेल्प करिए, मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी ऐसे ही। और ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो थोड़ा शेयर कर दिया करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।